नमस्कार दोस्तों, ग्रो अप स्टडी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चित्रांश। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के कुछ महत्वपूर्ण युद्ध की जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और आपको पता है एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम है वो मार्च तक होंगे और मार्च के बाद आपके अप्रैल से ग्रुप डी के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। और इसमें जो बैटल्स हैं भारत की वो काफ़ी पूछी जाती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बैटल्स जो है वो कवर हो जाएंगी, मेन जितनी भी हैं सारी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। भैया बात करते हैं सबसे पहले हाइडेस्पस के युद्ध की, बैटल ऑफ हाइडेस्पस। बैटल ऑफ हाइडेस्पस जो हुआ था वो हुआ था आपका अलेक्जेंडर और पोरस के बीच, अलेक्जेंडर वर्सेस पोरस के बीच। ठीक है भैया, अलेक्जेंडर जो था ये ग्रीक का राजा था, ग्रीस का, और पोरस जो था वो भारत का राजा था। ठीक, अलेक्जेंडर और ये पूछा जाता है कि जो इनका युद्ध हुआ था वो किस नदी के किनारे हुआ था। तो वो नदी थी झेलम नदी। जो नदी है ये है झेलम नदी, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें। ठीक है, तो भैया अलेक्जेंडर के पास काफ़ी बड़ी आर्मी थी, लेकिन पोरस भी कम नहीं था और पोरस के पास भी काफ़ी बड़ी आर्मी थी। आप देख सकते हैं इसमें ये पोरस के पास बहुत बड़े बड़े हाथी थे और जिन्हें अलेक्जेंडर देख के काफ़ी दंग रह गया था इन हाथियों को देख के। ठीक है, तो अलेक्जेंडर और पोरस के बीच इनका युद्ध हुआ और सन पूछते हैं ये हुआ 326 बीसी में। 326 बीसी में, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले। ठीक है, और इसमें जो जीत हुई थी वो हुई थी अलेक्जेंडर की। इतिहास में तो यही लिखा है, लेकिन कहा जाता है कि जीत जो है पोरस की हुई थी, लेकिन इसका कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन में आए तो जीता कौन था, तो वो अलेक्जेंडर जीता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा युद्ध है कलिंग युद्ध, कलिंग का वार। कलिंग का वार हुआ था भैया 260 बीसी में, 260 बीसी में। और जो युद्ध हुआ था यह हुआ था किंग अशोक के बीच, किंग अशोका वर्सेस कलिंग, किंग ऑफ कलिंग, किंग ऑफ कलिंग। ठीक है भैया, अशोका के बीच और कलिंग के राजा के बीच युद्ध हुआ था। अशोका जो है वो भारत की जितनी भी रियासतें उनको जीतते हुए आ रहा था और अंत में जो था कलिंग था, जो कि आज की डेट में उड़ीसा के पास है, सारा उड़ीसा। ठीक है, इसमें जो जीत हुई थी वो अशोका की हुई थी। लेकिन इस युद्ध के बाद, इस खून खराबे के बाद, काफ़ी खून खराबा हुआ था इस युद्ध में। इस युद्ध के बाद अशोका जो है वो काफ़ी चेंज हो गए थे और उनका विश्वास इन चीज़ों से उठ गया था और वो उन्होंने बुद्धिस्ट रिलीजन को अपना लिया था। बुद्धिस्ट रिलीजन को, ये मैंने आपको बताया हुआ है, बुद्धिस्ट रिलीजन को अपना लिया था। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है इसके बाद तेराइन का पहला युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ तेराइन। यह हुआ था मोहम्मद गौरी के बीच और पृथ्वीराज चौहान। यह है पृथ्वीराज चौहान, ये इनके बीच हुआ था। ये जो युद्ध हुआ था यह हुआ था 1191 एडी मतलब एनो डोमिनी, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद 1191 में युद्ध हुआ था ये। और जिसमें जीत हुई थी वो हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। तेराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की युद्ध इसमें जीत हुई थी। ठीक है, जो तेराइन का युद्ध है इसको हम बैटल ऑफ यह है थानेश्वर, बैटल ऑफ थानेश्वर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कुछ भी आए, तेराइन है या फिर थानेश्वर आए, और पृथ्वीराज चौहान के बीच। नेक्स्ट, ठीक है, ये हुई थी एक साल बाद 1192 एडी में। इसमें जो जीत हुई थी वो हुई थी मोहम्मद गौरी की। ठीक है, नेक्स्ट बैटल जो है ये है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत का पहला युद्ध। यह हुआ था आपका, ये है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। यह है इब्राहिम लोदी। ठीक है, यह युद्ध हुआ था 1526 एडी में।
1526 AD में। बाबर जो था ये महमूद मोहम्मद गोरी का वो था, गुलाम था बाबर जो था। 1526 में ये युद्ध हुआ था और इस युद्ध में जो जीत हुई थी वो हुई थी बाबर की। बाबर की इसमें जीत हुई थी, ठीक है। और यहीं से मुगल एम्परर की आपकी स्थापना होती है, मुगल एम्परर, मुगल एम्परर, ठीक है। नेक्स्ट बैटल ऑफ खानवा। खानवा जो हुआ था वो युद्ध हुआ था 1 साल बाद 1527 में। किस किस के बीच? बाबर के बीच, बाबर और राणा सांगा, राणा सांगा, राणा सांगा, ये है राणा सांगा, ठीक है। इनके बीच हुई थी युद्ध 1527 AD में। इसमें जीत हुई थी आपकी बाबर की फिर से, ठीक है। नेक्स्ट बैटल ऑफ चंदेरी, चंदेरी का युद्ध यह हुआ था आपका 1528 में। यह युद्ध हुआ था बाबर के बीच, अगेन बाबर वर्सेस ये है मैदिनी राय। चंदेरी के राजा थे मैदिनी राय, मैदिनी राय, इनके बीच युद्ध हुआ था और जो जीत अगेन हुई थी वो बाबर की हुई थी, ठीक है। 1526 से लेकर 1530 के बीच बाबर की 3-4 युद्ध हुए हैं, इसमें सभी में बाबर की जीत हुई है। तो याद कर लीजिएगा, बाबर और मैदिनी राय के बीच हुई थी बैटल ऑफ चंदेरी 1528 AD में, ठीक है। नेक्स्ट बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा। जो घाघरा का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1529 AD में, 1529 AD में। और यह हुआ था अगेन बाबर, बाबर और महमूद लोधी के बीच में। महमूद लोधी, बाबर वर्सेस महमूद लोधी, इनके बीच युद्ध हुआ था और अगेन जीत इसमें बाबर की हुई थी 1529 AD में, ठीक है। नेक्स्ट बैटल ऑफ चौसा, चौसा, चौसा का युद्ध हुआ था शेर शाह और हुमायूं के बीच। यह है हुमायूं आपके और यह है शेर शाह सूरी, हुमायूं, हुमायूं और शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, इनके बीच हुआ था। जो सन था वो था 1539 AD, ठीक है। इसमें जो जीत हुई थी वो हुई थी आपकी शेर शाह सूरी की 1539 में। और जो एम्परर था मुगल एम्परर, मुगल एम्परर जिसमें ये था दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत जो था ये शेर शाह ने हड़प लिया था इसको, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो हुई थी वो हुई थी आपकी अकबर और हेमू के बीच में। ये हैं अकबर आपके, अकबर, अकबर और हेमू, अकबर और हेमू। हुमायूं का बेटा था अकबर, ठीक है। अकबर और हेमू के बीच में थी जीत जो हुई थी इसमें वो अकबर की हुई थी। और जो ये युद्ध हुआ था वो हुआ था आपका 1556 AD में। 1556 सन याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है। और इसमें जो अफगान जो रूल था वो ख़त्म हो गया था और फिर से इसमें जो मुग़ल का रूलर था, मुग़ल रूलर अकबर, ये मुग़ल रूलर, मुग़ल एम्पायर इसमें फिर से स्टार्ट हो गया था, मुग़ल एम्पायर, ठीक है। यानी कि 1539 से लेके 1556 तक था आपका ये अफगान रूलर और इसके बाद आपका फिर से मुग़ल रूलर आ गया था, अकबर इसमें जीत गया था। नेक्स्ट बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो अगेन अकबर के बीच हुआ था और ये है राणा प्रताप, महाराणा प्रताप जिन्हें बोलते हैं, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, ये इनके बीच हुआ था, ठीक है। ये युद्ध बैटल ऑफ हल्दी घाटी ये हुआ था 1576 AD में, 1576 AD में, ठीक है। इसमें जो जीत हुई थी वो हुई थी अकबर की, अकबर की इसमें जीत हुई थी। नेक्स्ट बैटल ऑफ प्लासी, ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है बैटल ऑफ प्लासी। ये युद्ध हुआ था 1757 में।
1757 AD में युद्ध होते हैं। ठीक है, ये हुआ था किस किसके बीच? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच, सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच हुआ था युद्ध ये। इसमें जो जीत हुई थी वो हुई थी आपकी ब्रिटिशर्स की। ठीक है, इसी के बाद जो ब्रिटिश का रूल है वो स्टार्ट हो गया था, ब्रिटिश रूल। और जो युद्ध हुआ था किसी के बीच हुआ था? ब्रिटिशर्स वर्सेस सिराजुद्दौला। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। भैया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो गया था, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हो गया, अगला है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था वो हुआ था 1761 AD में। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में, इसके ऊपर मूवी भी आई है पानीपत की, जिसमें जो अर्जुन कपूर थे वो मराठा के राजा थे, और जो संजय दत्त थे ये थे अहमद शाह अब्दाली। ये है रियल फोटो अहमद शाह अब्दाली की, अहमद शाह अब्दाली, ये था अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, और ये था मराठा के राजा, इनके बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक, 1761 AD में हुआ था, और इसमें जो जीत हुई थी वो हुई थी अहमद शाह अब्दाली की। ठीक है, नेक्स्ट बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर जो है ये हुआ था आपका 1764 AD में, 1764 AD में बैटल ऑफ बक्सर हुआ था आपका। जो युद्ध हुआ था ये हुआ था ब्रिटिशर्स और आपका जॉइंट फोर्सेस ऑफ मुस्लिम। जॉइंट फोर्सेस ऑफ मुस्लिम में आपके तीन थे, आपका एक तो मीर कासिम था, ये था आपका बंगाल का नवाब। ठीक है, दो दूसरे थे आपके, ये थे आपके सुजाउद्दौला, ये आपके थे अवध के राजा, अवध जो आपका यूपी पड़ता है आज की डेट में। और थर्ड जो थे आपके, ये थे आपके मुगल के राजा, ये थे आपके शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इन तीनों की जॉइंट फोर्सेस थी मुस्लिम की, और ब्रिटिशर्स थे, लेकिन फिर भी इसमें जो जीत हुई थी वो ब्रिटिशर्स की हुई थी बैटल ऑफ बक्सर में 1764 में। ठीक है, इसके बाद आपका ब्रिटिशर्स का पूरा रूल हो गया था, और आपका इसमें फिर बाद में भारत के गवर्नर आए थे। ठीक है, जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, आपके इसमें विलियम बेंटिंग हुए। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगी आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।